देखिए, हम लोग जो है अब वर्णिका किताब का जो है कहानी दही वाली मगमा का आज हम लोग पढ़ेंगे, जो एक कन्नड़ कहानी है जिसको लिखे हैं जिनके कहानीकार हैं श्रीनिवास, और उनका हिंदी रूपांतरण किए हैं बी आर नारायण उसको हिंदी रूपांतरण किए हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है मगम्मा। मगम्मा एक विधवा औरत होती है। वह अपने बेटे, बहू और पोते के साथ अपने घर में रहती है। इसके गांव का नाम बेकंठपुर होता है। यह दही बेचने का काम करती है। दही बेचने के लिए बंगलौर शहर जाती है, जो बेकंठपुर से लगभग 3 मील दूर है। यह अपने सर पर जो है टोकरी रखकर उसमें दही वाला बर्तन रख करके वह जो है बंगलौर शहर प्रत्येक दिन दही बेचने जाया करती है। यह दही बारी के हिसाब से बेचती है। बारी का अर्थ होता है कि महीने तक जो है दही देना और महीने के बाद जो है पैसा लेना, इसी को कहते हैं बारी। बारी से यह दही बेचने का काम करती है। यह जो है प्रत्येक दिन जो है बंगलौर शहर जाने के दौरान इनको एक महिला के साथ मित्रता हो जाता है, जिसको यह माँ जी बोलती है। यह देखिए माँ जी हैं, ये माँ जी के घर हैं। माँ जी के घर से होकर ही प्रत्येक दिन बंगलौर शहर जाया करती है। और जिस दिन माँ जी के यहाँ बंगलौर जाते समय अगर माँ जी से नहीं मिल पाई मगमा, तो वह वापस जो है लौटते समय माँ जी के घर से होकर वह अपना घर आती है। वह माँ जी के घर में बैठती है, तरह तरह के माँ जी से बात करती है। वह माँ जी से उनके जीवन का अनुभव भी सुनाती है और अपने जीवन का भी अनुभव बताती है। बहुत सारे बातें होती है। वह बैठ करके ही माँ जी के घर से वह अपना घर जाया करती है, और माँ जी भी इसे बहुत मानती है। कभी कभी इसे पान भी खिलाती है, सुपारी भी खिलाती है। इस प्रकार से मगमा का गहरी मित्रता माँ जी के साथ हो जाता है। अब जो है हम लोग देखते हैं एक दिन क्या हुआ। मगमा का जो पोता होता है, उसको जो है उसकी माँ अर्थात मगमा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रहा होता है। बहुत पीट रहा था, जिसके कारण मगमा अपने बहू नजम्मा से, देखिए नजम्मा है, इसका बेटा है, नजम्मा से मगमा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, तुम इतना जो है हमारा पोता को क्यों पीट रही है। आने दो, हम अपने बेटे से इसके बारे में शिकायत करूंगा। कुछ देरी के बाद उसका बेटा आता है। बेटा आने के बाद वह बहू अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता है, उल्टे माँ जी को कहता है कि क्यों माँ,
मेरी पत्नी अपने बेटे को नहीं मार सकती है क्या, डांट नहीं सकती है क्या। इतना सुनकर मगम्मा बोलती है अपने बेटे से कि तुम लगता है अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है, लगता है हम आजकल तुम लोगों के लिए भारी हो चुका हूँ, इसलिए अब लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, अब हम अलग ही लगता है खाना पकाएंगे। इतना कहकर वह फिर सभी दिनों के भांति फिर जो है दही लेकर बेंगलोर शहर चली आती है। जब लौटती है घर आती है तो देखती है कि उसका सारा जो है मतलब जो है उसका अलग चूल्हा तैयार कर दिया गया था और अलग चूल्हा तैयार कर दिया गया था और चूल्हे के पास थोड़ा बहुत जो है खाना बनाने के लिए कुछ रख दिया गया था। वह समझ जाती है कि आज बहू जो है हमें अलग कर दी है, इसलिए अब वह अलग ही बनाती है और वह काढ़ा के जैसा कुछ बनाती है, उसे पी लेती है। उसके बाद अब जो है बहू भी मतलब जो है अब नहीं बोलती है मगम्मा से, ना ही अपने बेटे को मगम्मा के पास भेजती है। इस प्रकार जो है मगम्मा से उसकी बहू और बेटा और पोता सब रुष्ट हो जाता है। मगम्मा फिर अपना जो है उसी दही बेचने का काम जारी रखती है और पुनः उसी प्रकार जो है बंगलौर शहर जाया करती है और माँ जी के पास अपना घर का सारा हालचाल कहती है। माँ जी के पास रुक करके अपना बहू के बारे में भी कहती है, बताती है। माँ जी भी कहते हैं, सांत्वना देते हैं, मगम्मा उतना चिंता मत करो, अगर नाराज हुई है तो फिर वह खुश हो जाएगी, अर्थात वह सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मगम्मा भी जो है सोचती है कि अब सुधरने वाला नहीं है, इसलिए अब जो है फिर पुनः उसी भांति जब बंगलौर शहर देखिए यहाँ है 3 मील की दूरी पर है। वह मगम्मा पुनः जब बंगलौर शहर जाया करती है, फिर उसी दौरान जो है माँ जी से मिलती है। अब माँ जी से बोलती है कि माँ जी है ना, आपने जो मखमल वाला जो ब्लाउज पहनी है वह हम भी पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पति का जब जीवन काल था उसने कुछ नहीं किया, अब अपने बेटे बहू के लिए इतना किया लेकिन वह नहीं मानी। अब जो है हम अपने निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, अब तो कुछ पहने, इसलिए वह जो आपने मखमल वाला ब्लाउज पहनी है वह कितने का आता है, इसलिए हमें भी बताइए। तो वह बताती है उसका कीमत और वह भी जो है मखमल वाला ब्लाउज पहनती है और वह फिर पुनः वापस घर में उसकी बहू देखकर ताना मारती है कि आजकल देखो है ना, मखमल की ब्लाउज पहनती है, हमारे लिए क्या की है। हालांकि मगमा हर साल जो है अपने बहू के लिए कुछ न कुछ गहने जो है बनवाते रहती थी, लेकिन नजम्मा ही उसे अलग कर दी तो क्या कहना। अब जो है पुनः इस प्रकार से बातचीत होते रहता है। एक दिन मगम्मा आकर कहती है कि हमने जो दही बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं, आप जो है बैंक में उसे रखवा दीजिए। माँ जी कहती है कि आने दीजिए मेरे पति को, हम उनसे कहकर रखवा देंगे। और इसी के दौरान है ना, रंगप्पा ये देखिए, रंगप्पा उसके गांव का एक जुआरी आदमी होता है। वह बेकंठपुर आने के रास्ते में एक अमराई का कुआं होता है, वहां बैठ करके प्रत्येक दिन वह जुआ खेलता है। वह मगमा के घर का स्थिति जान करके वह सोचता है कि मगमा से क्यों ना इससे पैसा उधार लिया जाए।
इसलिए मगम्मा का जो है हर समय अलग होने के बाद जो है रंगप्पा पीछा करता है कि कब उसके मेरा बात माने, मगम्मा हमें कुछ पैसे उधार दे दे। इसलिए जो है रंगप्पा हर समय मगम्मा का इंतजार करता है ना। वो जब वह बंगलौर शहर दही बेचने जाया करती, तब जो है रंगप्पा रास्ते में जो है रंगप्पा आकर के पीछे पीछे आता। एक दिन क्या हुआ कि हाथ पकड़ करके मगम्मा रंगप्पा को बैठा लेता है, कहता है मगम्मा हमें कुछ पैसे उधार दे दो। मगम्मा देखती है कि अरे आज तक ले मेरा पति भी इस प्रकार से नहीं बैठाया है हमें, इसका लक्षण, इसका लगता है चाल कुछ अलग है। इसलिए वह डर भी जाती है, हालांकि वह पैसे उधार चाहता है। अब जो है यही बात जो है पुनः रंगप्पा को किसी तरह से बोल करके उसे हटा देती है और वह बात माँ जी को आकर के कहती है। माँ जी को आकर के कहती है, माँ जी भी उसे समझाती है कि क्यों अपने बेटे बहू से नाराज है। अगर घर में अगर ऐसा होगा तो बाहर वाला ऐसे बोलवे करेंगे। इसलिए जो है तुम पुनः जो है अपने बेटे बहू के साथ क्यों नहीं रहती, इतना सोचती है मन में। अब जो है बहू को भी पता चल जाता है कि रंगप्पा जो है मगम्मा जो मेरी सास है उसका मतलब जो है उससे पैसे उधार चाहता है। इस प्रकार नजम्मा भी सोचता है कि हम क्यों ना अपने सास को मिला लें, फिर से मना लें। इसके लिए जो है ना अपने बेटे को भेजता है और कहती है कि तुम जाओ दादी के पास ही रहना, वह तुम्हारे लिए चॉकलेट लाती है, मिठाई लाती है, इसलिए अपने माँ जी के पास ही रहना। पोता के बहाने जो है मतलब अपने सास को जो है नजम्मा मिलाना चाहती है। मगमा भी मान जाती है। इस प्रकार से फिर से बहू जो है और बेटे एक हो जाते हैं। अब जो है उसी प्रकार से है ना आकर के माँ जी को कहती है कि आज मेरी बहू जो है मतलब मगम नजम्मा मेरे साथ हो गई है। माँ जी भी समझ जाती है कि बहू जो है ने साथ मिलाना चाहती है और उसको समझा देती कि हाँ अपने बहू के साथ ही रहना। नजम्मा भी कहती है कि माँ जी आप बूढ़ी हो चुके हैं, क्यों आप जो है दही बेचने का काम करती है, आज से जो है आप हमें ही दही बेचने का काम करिए और दे दीजिए, हम सौंप दीजिए, हम आज से जो है दही बेचने का हम ही काम करेंगे। तो मगमा भी खुश हो जाती है कि सही है, हम अपने पोता के साथ घर में रहेंगे, तुम दही बेचने का काम करेगी। इसलिए जो है नजमा मगमा को ले करके अपने ग्राहक के जहाँ जहाँ होता है उनको सूचित करती है, बताने के लिए आती है और रास्ते में जो फिर माँ जी को दिखाती है, देखिए यही मेरी बहू है नजम्मा। इस प्रकार से माँ जी दोनों को समझाती है और दोनों समझा बुझा करके दोनों को पान सुपारी दे करके विदा करती है और कहती है बढ़िया से आप लोग रहना, है ना। उसके बाद उस दिन से है ना दही बेचने का काम नजम्मा ही करती है और नजम्मा ही है ना सारा दही का कारोबार संभाल लेती है। इस प्रकार से यह दही वाली मगमा कहानी है ना बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहा गया। हमको आशा है कि आप लोग को इस वीडियो से कहानी का हद तक पूरा आपको बता दिया गया होगा और लगभग प्रश्न इसको सुनने से ही आपको बन जाएंगे, इसको समझने से ही बन जाएंगे। थैंक यू।